बाबा धोनी वाले महाराज की जय हो। बाबा गुलाबगिरी महाराज की जय हो। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सुनने वाली परम आदरणीय मातृशक्ति, सम्मानित मंच और मेरे नौजवान भाइयों साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां पर एकत्रित हुए, काम का समय है, गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही और आप यहां पर एकत्रित हो मेरी आवाज सुनने के लिए, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और यहां पहुंचने पर आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। गांव की तरफ से सरपंच साहब ने मुझे पगड़ी भेंट करी और मुझे पगड़ियां दी, भेंट करी। मेरे ऊपर सिर्फ इन्हीं पगड़ियों का भार नहीं है, मेरे ऊपर हर उस पगड़ी का भार है जो आप सब ने, आप सबके परिवारों ने, गांव ने मेरे दादाजी के सिर पे भी रखे। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आपकी दी हुई हर एक पगड़ी का हमेशा मान सम्मान रखूंगा, कभी इसको झुकने नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं आपके बीच में इस पावन धरती पर पहुंचकर मैं बहुत खुश हूं। देखो, यहां पर दिनोद का अगर नाम लिया जाता है तो बाबा जी का भी, महाराज जी का भी, यहाँ पर एक अच्छी संगत का नाम लिया जाता है। तभी यहाँ पर 36 बिरादरी इतने अच्छे से आपस में भाईचारा प्रेम भाव में रह रहे हैं। ये एक, मैं समझता हूँ, ये एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरे भी यही सोच है कि सब साथ चलें, भाईचारा सबका साथ बना रहे और सबको एक नज़र से देखा जाए और बिना किसी दूसरी भावना के सद्भावना रखकर सबका समान विकास कराने की कोशिश करी जाए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मौका मिला है कि मैं यहां पर तोशाम हल्के से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूं, क्योंकि मेरे दादाजी का भी पहला चुनाव तोशाम हल्के से था और कांग्रेस पार्टी से था। और आज मुझे प्यार भी पूरे हल्के में इस तरीके से मिल रहा है जैसे एक समय दादाजी को मिला करता। जैसे जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, कि सब के सब ने एक फैसला कर रखा था कि भाई जिसको भी टिकट मिलेगी हम कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसान दुखी रहे हैं, बेटियां दुखी रही हैं, खिलाड़ी दुखी रहे हैं। और भाई सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं, इन सब के साथ में देखो, हमारा इलाका कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज के दिन भी अगर आप देख लो, डीएपी की समस्या आपके सामने है। मैं अगर आपको कहूं, बीज की खरीद से लेकर फसल की बिक्री तक हर पड़ाव पर किसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो ये गलत नहीं होगा। आज कांग्रेस पार्टी है जो भाई एमएसपी की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी है जिसने ये कहा है कि भाई बुढ़ापा पेंशन 6,000 होगी और घर में अगर दादा दादी दोनों हैं तो घर में 12,000 होंगे। महिलाओं को 2,000 मिलेंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री, गैस सिलेंडर 500 का, 2 लाख रोजगार। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यकाल को आप देखें तो वो अमीरों के लिए है, और कांग्रेस पार्टी की आप घोषणा देखें तो आप देखेंगे कि गरीबों के लिए, मध्य रोजगार, जो मिडिल इनकम लेवल है, उनके सबके बारे में सोच कर है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन जो समस्याएं, सब जिन समस्याओं को देख रहे हैं, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो सिर्फ जो आने वाली सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी तय है। कांग्रेस पार्टी की सरकार
पक्का बन रही है और उसमें आप ही का भाई, आप ही का बेटा, आपका प्रत्याशी यहां से जीतकर आपका प्रतिनिधित्व करेगा। तो राज कांग्रेस पार्टी का आएगा और 10 साल से तोशाम हल्का राज से वंचित रहा है, जो इस बार हम सब साथ मिलकर उस चीज को दूर कर रहे हैं कि तोशाम हल्का राज में रहे। और उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है, आप मुझे यहां से जिताकर भेजो, मेरी वोटों के साथ साथ सपोर्ट की मैं अपील करता हूं, आप मेरी मदद करो, मुझे यहां से जिताकर भेजो। उसके बाद जिम्मेवारी मेरी है, आपका कोई भी काम होगा, हर काम के लिए आगे मैं तैयार मिलूंगा। जैसा कि बोला गया, मुझे बिचौलिया चाहिए नहीं, मुझे भाई चाहिए, मुझे साथी चाहिए, मुझे वर्कर चाहिए, मुझे बिचौलिया नहीं चाहिए। क्योंकि एक सीधी सी बात है, भाई साथी वर्कर तो जोड़ते हैं और बिचौलिया तोड़ा करें। क्यों? वो आपके किसी के, अगर मान लो कुंबे के 60 वोट होंगे, उनमें अपने 2 मिला के न्यू कर देगा जी हमारे 62 वोट्स हैं। वो न्यू कौन बताओ कि मेरे 2 हैं और इनके 60 हैं। और जो भाई और साथी वर्कर होता है वो साफ बता देता है जी मेरा तो 1 के वोट्स है भाई, इनके 60 वोट हैं। तो वो पहचान सबकी बनवाता है, मिलवाता है और मुझे सीधा संपर्क ही चाहिए। तो आप में से किसी को कभी कोई काम होगा, आपको कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि भाई पहले एक को ले आओ या उस फलाने को लेके आओ। जब आप मेरी मदद कर रहे हो, जब आप मेरी मदद कर रहे हो, मुझे वोट दे रहे हो, तो उसका सर्टिफिकेट कोई दूसरा क्यों दे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबके सिर का हूं भाई, मैं तारा था मेरे, मैं सबके सिर का हूं, सभी का मेरे ऊपर बराबर अधिकार है। तो कोई ये भी मत सोचना कि भी कल को अनिरुद्ध बन जाएगा तो किसी एक की सुनेगा, 2 की सुनेगा, और नहीं भाई, मेरे को सबकी सुननी है, सबकी तालेगी। जो जैसे काम होते हैं लगभग 2 तरीके के, एक सामूहिक काम होता है, एक व्यक्तिगत काम होता है। जो सामूहिक काम होता है वो भाई सबसे सलाह के साथ में किया जाता है और भाई विधायक को सरपंच के साथ में मिलकर और जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके साथ मिलकर सलाह मशवरा कर सामूहिक काम करना चाहिए। और जो व्यक्तिगत काम है वो तो उस व्यक्ति और मेरे बीच की बात है, उसमें किसी तीसरे का कोई रोल नहीं। कोई ये मत सोच लेना कि आपको कोई काम होगा तो कोई तीसरा उस काम को टला देगा। ये भी मैं आपको बताता हूं, मैं इंसान हूं, ऐसा नहीं है मेरे से गलती नहीं होंगी भाई, गलती भी होंगी, पर इतना जानता हूं परिवार के बीच में गलती कभी हो गई तो उसकी माफी मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है, पर गलती होगी तो उसको सुधारने के लिए भी पूरा जोर लगाऊंगा। मैं अपनी बात जैसी है मैं साफ बताता हूं, मुझे आदत इस चीज की है भाई, अगर मेरे से कोई काम होगा तो आप वो काम कर दिया जाएगा, उसमें कोई ना टाल मटोल ना कुछ। और कोई काम मेरे बस की नहीं होगी तो मैं बता दूंगा कि ये मेरे बस की नहीं है और इस कारण से मेरे बस की नहीं है। जो बात होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, देखो अब अगले 10-11 दिन का चुनाव है, ये हम सबको बहुत मजबूती से लड़ना है। इस समय हम इस समय दूसरे प्रत्याशियों से बहुत आगे चल रहे हैं, पर हमें ये मजबूती बना कर रखनी है। मैं इसीलिए भाई आपका प्रोग्राम मैंने बाकी जगह करने के बाद का रखा था, क्योंकि मैं आप पे पूरा ध्यान देना चाहता। ये एक बहुत बड़ा गांव है और 36 बिरादरी का गांव है, मैं सबसे सीधा संपर्क करना चाहता हूं। मैं इसलिए आज आपके बीच में है कि मैं यहाँ पे आज समय बिता सकता हूँ। जब दिमाग में ये होता है कि आगे 10 गांव और करने हैं, 6 गांव और करने हैं, 9 गांव और करने हैं, 15 गांव और करने हैं, तो उस समय पूरा दिल और मन लगाकर बातचीत नहीं हो सकती। इसलिए जब लगभग सारे गांव हो गए, उसके बाद मैंने 2-3 जो मेरे लिए जरूरी गांव हैं, बहुत बड़े गांव हैं, बल्कि कस्बे हैं, मैं इसलिए उनके लिए मैंने अच्छे से समय निकाल कर रखा, ताकि आप सीधा संपर्क हमारा रहे, अपनी सीधी बात हो, आप मेरे विचार सुने, कोई किसी के मन में किसी प्रकार की कोई बात हो जो करनी हो, वो भी हम बैठ के कर सकें, क्योंकि एक नए युग की शुरुआत अब होने जा रही है।
भगवान ऐसा मौका 15-20 साल में एक बार देता है, जब आपको पता है सरकार कांग्रेस पार्टी की आ रही है और जिस पार्टी की सरकार आ रही है उसका प्रत्याशी आपके बीच में आप ही का अपना बेटा और भाई, जिसकी आप जब मर्जी बांह पकड़ सको, जब मर्जी बात कर सकते हो, कोई बात हो आप बिना किसी फिल्टर के बात कर सकते हो। मैं काले चश्मा को नहीं पहनूं, जो बात हो सीधी हो। और दूसरी अगली बात यह आ जाती है कि जिस पार्टी का राज होगा उसी पार्टी से और उसी राज में सरकार से काम कराए जाते हैं, और वहां आपका प्रतिनिधि मजबूत होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाई, जो एक तो पहली बात भाई जो सरकार है, सरकार में उसका हिस्सा है भाई, मैं ये आपको बांटता हूं, मुझे इस चीज का भी फायदा मिलता है। मैं जिस परिवार से आता हूं उस परिवार से आने का मुझे फायदा भी इस बात का है कि जो मेरी बात सरकार में जब मैं रखूं तो उसको और गंभीरता से लिया जाएगा। और आज के दिन पिछले 10 साल से सरकार में ना रहने के कारण हमारा इलाका पिछड़ता चला गया, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो विकास के मामले में हो, चाहे वो पानी के मामले में हो, पानी की समस्याओं के मामले में हो, हर तरफ से हमारा इलाका पिछड़ता चला गया। हमें आज ये मौका मिला है कि अपना इलाका वापस विकास के पथ पर हम खड़ा करें, वापस हम मजबूत बने। तो इसलिए ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस का, अनिरुद्ध का ऐसा नहीं है, ये हम सब का चुनाव है। हमारे भविष्य के लिए, जो हमारे बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी का उसमें जीतना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं दिनोद के लिए ये बहुत जरूरी है कि बाकी सारी चीजों को छोड़कर इस बात पर ध्यान आकर्षित करें कि हमें अपने खुद के गांव में काम कराना है, हमारे खुद के गांव में हमें आगे बढ़ना है। तो उस चीज के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि बाकी सब चीजों को छोड़कर एक तरफ हमें विकास की तरफ सोचना है। देखो मेरे दादाजी थे, वो विकास पुरुष के नाम से जाने गए, हरियाणा निर्माता कहलाए गए, वो किसी जाति विशेष के नाम से नहीं जाने गए भाई। वो क्या थे, क्या बोलते थे भाई, हरियाणा का नेता है। कहां का है? भिवानी का है। किस चीज के लिए भाई? खूब मेरे काम करवाए, खूब काम करवाए। तो अपने आप ये उत्तरदायित्व मेरे ऊपर भी आता है, जिम्मेवारी मेरे ऊपर भी आती है कि भाई सबको एक नजर से देखकर, सबको साथ लेकर, 36 बिरादरियों को साथ लेकर विकास के बारे में सोचना है, विकास के काम करना, विकास कराना है। और इस चुनाव में तो एक ऐसी खास बात हो रखी है जो मैं आपको बताऊं। मैं ये चुनाव अपनी मर्यादा में रहकर लड़ रहा हूं। वो इसलिए कि मेरे ऊपर एक दादाजी का ही उत्तरदायित्व है, मेरे पिताजी का उत्तरदायित्व है। मैं चौधरी बंसीलाल जी का पोता हूं, उस खानदान का लड़का हूं। जिस शालीनता से मेरे दादाजी ने अपना राजनीतिक जीवन बिताया, मैं भी उसी शालीनता से अपना राजनीतिक जीवन बिताना चाहता हूं। उन्होंने कभी किसी मंच से या कहीं कभी कोई ओछी बात नहीं करी, कोई छोटी बात नहीं करी। इसलिए मैं भी उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे बारे में रोज कोई ना कोई झूठ फैलाने की कोशिश करी जाती है, पर मैं अपनी मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो मेरे चाचा जी की बेटी है, मेरी बहन है। तो मैं तो हर जगह कहता हूं भाई अगर आपके बीच में आए, और यहां भी कहता हूं उनका मान सम्मान करना है, पर वोट भाईताई देने हैं, वोट कांग्रेस पार्टी के देने हैं। भाई मैं उम्मीदवार हूं, मैं तो मेरे खातिर वोट मांगूंगा। और आज के दिन सही मामले में देखा जाए तो विवेक ये कहता है, बुद्धि ये कहती है, समझ ये कहती है, काम कराने हैं, विकास कराना है, सुविधाएं हमें लेकर आनी है, तो भाई कांग्रेस पार्टी का राज है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर आनी है, राज आना है, उसी में हमें अपना एक हिस्सा लेना जरूरी है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, आपके अपना भाई, आपका अपना बेटा, उसको यहाँ से जिताना जरूरी है। खुद का चुनाव मानकर ये चुनाव लड़ना है, सबको साथ लड़ना है। और जैसे मैं एक बात बताता हूँ, एक बार एक सेठ जी के पास में टोटा और नफा दोनों आ गई, और
टोटे ने न्यू कही सेठ तू न्यू बता मारा मत सूत्रा कौन सा लगा है। अब सेठ जी चक्कर में पड़ गया कि भाई किसका नाम ले दूं मैं अगर नफे का नाम ले दूं तो टोटा नाराज होकर चिपट जाएगा। जब मैं टोटे का कह दूं टोटा न्यू कह दो भाई ठीक से सेठ मैं तेरे दोरे बैठूंगा। तो सेठ जी भाई समझदार, बहुत समझदार थे, विवेक से काम लेते हुए उन्होंने कहा कि भाई उड़े चाहे चाल के और उल्टा के दिखाओ। तो दोनों गए और आए। तो सेठ जी बोले भाई देख टोटा तेरा पूरा मान सम्मान, पर तू तो जानदा सुथरा लग गया और नफा अंदा सुथरा लग गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये जानदी सुथरी लग गया और कांग्रेस आंधी सुथरी लग गया। मैं आपका ज्यादा समय और नहीं लूंगा, अभी आगे भी जाना है। पर जैसा कि जोगिंदर जी ने कहा 5 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर डलवाना है। एक भी वोट अपना घर पे ना रहे, पोलिंग पूरी करवाओ, ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाओ। और देखो ये आखिरी 8-10 दिन निरी अफवाह चलेंगी। अफवाह पे सोचना नहीं है, अपने खुद के मन के बारे में, सही फैसले के बारे में सोचना है। और हमें सकारात्मक सोच रखकर विकास की तरफ सोचना है, विकास कराना है। हमें बाकी सारी चीजें एक तरफ छोड़नी है। मुझे ये पता है बाबा जी का आशीर्वाद है, महाराज जी का आशीर्वाद है, बाबा गुलाबगिरी जी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तभी आज के दिन ये परिस्थिति बनी हुई है। मेरे से तो मतलब मेरे से किसी ने पूछा, एक मेरे दादाजी के साथी रहे, मेरे दादाजी के हम उम्र, तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी थी कि उन्होंने मेरे से पूछा कि छोरे तू न्यू बता तेरी चाची ने पार्टी क्यों छोड़ी। तो मैं तो सही मामले बताऊं भाई, भगवान का आशीर्वाद मानता हूं मैं कि आज के दिन मेरे को जिस परिस्थिति में लाके खड़ा हुआ है, और भगवान जनता के माध्यम से काम करती है, वो जनता के माध्यम से भगवान ईश्वर ऊपर वाला काम करता है। तो उन्हें पूछा उन्हें पार्टी क्यों छोड़ी। मैं तो क्या बताऊं। और भी जो वहां पे गांव वाले बैठे थे, भाई बैठे थे, उन्हें कही भाई दादा ये किस तरह बताओगा। तो उससे पूछ लिए ना छोरे तू बता भाई तेरी काकी ने पार्टी क्यों छोड़ी। तो मैंने बोला जी मैं तो अपने दिमाग से सोच के बता सकता हूँ। अरे बता। मैं जी मेरी चाची जी ने पार्टी इसलिए छोड़ी मुझे क्योंकि मेरा वक्त ठीक आ रहा था। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे वक्त का संकेत है। इलाके का भी मेरे हिसाब से भगवान के दया से अच्छा वक्त आने लग रहा है, हरियाणा का भी आने लग रहा है, मेरा भी आने लग रहा है। आप सबके सहयोग से, साथ से, आप मेरा परिवार हो, आपके आशीर्वाद और प्यार से मैं यहाँ से जीत के निकलूंगा। और उसके बाद भी मेरा यही तरीका रहना है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। स्वभाव किसी का बदला जा नहीं सकता, मेरा ऐसा ही स्वभाव है। मैं गलती करूंगा तो उसे सीख के आगे चलूंगा। एक बार हरिद्वार में एक महाराज जी गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे। एक उनको वहां पर बिच्छू दिखा, तो उस डूब रहा था, तो उसको उन्होंने ऊपर उठाया, उसने डंक मारा, हाथ दर्द हुआ, फिर गिर गया। उन्होंने फिर उठाया, उन्होंने फिर डंक मारा, उसे फिर छूट गया। तीसरी बार तो हमारे जैसा कोई बैठा था, तो उन्होंने कहा महाराज जी क्यों आप बार बार डंक खाओ हो, जब भी है यूं उठा लो। तो उन्होंने ये बात कही कि बेटा इसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना। तो स्वभाव किसी का बदला नहीं जा सकता। मेरा जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा। आपके बीच में हूँ, आपका भाई हूँ। और भाई जो दूसरे उम्मीदवार हैं मेरे लिए सब सामान्य है, क्योंकि भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। हम सबको यहाँ पर सुख, शांति, विकास, इन चीजों का हमें ध्यान देना है। हमें और चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए विकास और इन चीजों पे विकास के बारे में सोचना है, भाईचारे के बारे में सोचना है, और कैसे हम समाज के रूप में आगे बढ़े, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना है, रोजगार के बारे में सोचना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।